हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत अहम वीडियो लेके आया हूं और मैं समझता हूं इस टॉपिक पे जरूर बात करना चाहिए। और अपने भाई, अपने बहन जो भी हैं, मेरे सुनने वाले सबको नमस्कार, आदाब। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मैं ये देख रहा हूं, बहुत मैंने देखा है कि दुनिया में ना लोगों के दिलों में लालच बहुत बढ़ते जा रहा है। अब क्या मालूम, उसके लालच की वजह से शायद उनकी अकल खत्म हो रही है। माफ कीजिए, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे ऐसे ही लगता है यार। अब आप देखिए, अभी मैं पिछले दिन, कल या परसों की बात है, मैं यूट्यूब पे देख रहा था। कोई एक गोवंडी में या कुर्ला में कोई एक कंपनी है जिनके ऊपर लोगों ने लाखों करोड़ों रुपया लगाया था। एक एक आदमी ने, किसी ने 10 लाख, किसी ने 5 लाख, किसी ने 4, जैसा वो लोग बोल रहे थे, मैं सुन रहा था। तो वो पैसा लगाया था और कुछ महीने कंपनी अच्छी तरह चली। और वो अभी पिछले दिनों ऐसा लोग बता रहे हैं कि भाई हजारों करोड़ का घपला करके, या 2-4 हजार करोड़ का, या कुछ कितना भी, जो भी घपला रहा हो, वो घपला करके कंपनी पैसा लेके लोगों का भाग गई। अब वो एक टीवी वाला या किसी चैनल वाला, यूट्यूब के चैनल वाला था कोई, तो वो लोगों से इंटरव्यू कर रहा था। तो उसमें लोग ये कह रहे थे कि किसी ने अपने गहने बेच के, किसी ने अपनी एफडी तोड़ के, किसी ने किसी से कर्जा लेके, किसी ने कुछ और जोड़ जुगाड़ करके पैसा उसकी स्कीम में लगाया था। कंपनी ने कुछ सब्ज बाग दिखाए लोगों को। 1 लाख के ऊपर मैंने सुना था कि 9 हजार तक ब्याज दे रहे थे वो लोग। या ब्याज नहीं बोलूंगा तो वो एक तरीके से ये बताएंगे भाई कि चलो प्रॉफिट में शेयर दे रहे हैं। तो मैं ये सोचता हूँ कि यार, लोगों की लॉजिक और अक्ल कहाँ मारी गई है। अरे आप ये सोचिए कि 1 लाख पे 9 हजार रुपया प्रॉफिट आदमी किस तरह देगा। अगर मान लीजिए 1 ही लाख लगाया आपने, बड़े बड़े बिजनेस में इतना फायदा नहीं होता है। और जब आप पैसा लगाते हो, मैं सबसे ये बोल रहा हूं, देखिए लालच में मत आइए। या कोई आदमी चढ़ा रहा है अपने औरत को कि भाई चल अभी वहां पैसा लगाएंगे हम लोग, या किसी का भाई है, किसी का बाप है, किसी कोई भी है। अरे भाई साहब, जरा सोचिए यार, सोचिए। सामने वाला इतना प्रॉफिट आपको कैसे देगा? 10 पे 90 हजार कहां से देगा? उसी कंपनी ऐसा कौन सा काम करती है? क्या सोना सोना उगा रही है? वो क्या कर रही है? उनका एक ही तरीका रहता है कि आपसे पैसा लिया, दूसरे को दिया, दूसरे से लिया, तीसरे को दिया, तीसरे से लिया, चौथे को दिया। जब तक वो चेन चलती रहती है, जब तक वो पैसा देते रहते हैं वो लोग। और उसके बाद जैसे ही वो चैन बंद हुई, तो समझो पैसा गया, डूब गया सबका। और रातों रात वो लोग अपना सामान समेट के भाग जाते हैं। और सब छोड़िए, आजकल तो बंबई में रहने वाला यार, अच्छे से अच्छा आदमी बहुत होशियार है, पर अनपढ़ आदमी भी बहुत होशियार है। जो पेपर बना के दिए हैं, वो मैंने सुना है कि वो कहीं पर भी वो कंप्यूटर से निकाल के वो दे दिया उठा के। कोई एग्रीमेंट नहीं, कुछ नहीं। और वो भी उसमें कैश मांग रहे थे सब लोग कि नहीं नहीं भाई, कैश में पैसा चाहिए, हमको कैश में पैसा चाहिए। अरे सोचिए यार, दुनिया में ऐसा होता है कहीं का? इतना इतना ज्यादा प्रॉफिट का आपको लालच दिया और आप लोग लालच में आ गए। अपनी मेहनत भर की जिंदगी की कमाई, जिंदगी भर की मेहनत की कमाई आपने, माफ कीजिए, जिंदगी भर की मेहनत की कमाई उसके हाथ में दे दिया, चोरों के हाथ में ले जाके यार। जिंदगी भर जमा किया हुआ सोना, पैसा, वो सब उठा के ऐसी जगह मत लगाइए जहां से वापस आने का चांसेस ना हो। अच्छा, मैंने ये भी देखा हुआ है कि ऐसी जितनी भी 420 की कंपनी रहती हैं जो बाद में पैसा लेके भाग जाती हैं,
और इन्वेस्टर उनको ढूंढते ही रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले भी हम और ऐसा कुछ हुआ था, देखिए 9 हीरा ऐसा कुछ था, 9 हीरा, उसमें एक कोई लेडी पकड़ी गई थी, उसने भी इसी तरह की स्कीम लाया था। और मुझे माफ कीजिएगा इस बात के लिए कि इन तमाम स्कीम्स में ज्यादातर लोग मुसलमान ही हैं। माफ कीजिएगा, देखिए मैं किसी पे क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, जहां तक मैंने अंदाजा किया, मेरा अंदाजा गलत भी हो सकता है, लेकिन जो लोग भी मासूम लोग फंस गए हैं, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, कोई भी है, कोई भी है, वो सिर्फ लालच की वजह से फंसे हैं। अपने लालच को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, जरा सोचिए, लॉजिक लगाइए। और दूसरी बात मैंने ये भी देखी है कि ऐसी कंपनियां जो है ना, बहुत सारे एजेंट भी छोड़ के रखती हैं सोसाइटी में। आपके पास कोई आपका जान पहचान का ही आदमी आएगा, अरे नदीम भाई देखो यार, अरे यार तुमको मालूम है क्या यार, एक ऐसी स्कीम चल रही है, साला 1 लाख पे 9-9 हज़ार रुपया दे रहा है। 9 लाख लगा दोगे तो 90 हज़ार आपको आएगा। 10 लाख लगा दीजिए, सॉरी, 10 लाख रुपया लगा दोगे, आपके पास है नहीं ना, अरे सोना वोना बेच दो ना यार, अरे किसी से कर्जा ले लो ना, 90 हज़ार आएगा, आप राजा बन जाओगे। 10 लाख लगा दिया तो 90 हज़ार, 20 लाख लगा दिया, अरे तो 1,80,000। बाप रे बाप, कितना पैसा हो गया यार। वो लोग बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। ऐसा ब्रेन वॉश करने के लिए भी लोग आते हैं, लोगों को फंसाते हैं। मैं फंसा नहीं कहूंगा उसको, माफ कीजिएगा भाई, किसी को बुरा लगेगा तो, वो फंसाना ही एक तरीके से, और क्या है। जब किसी का पैसा फंस जाएगा, कोई लेके भाग जाएगा, तो आप लोग हाथ ऊपर कर लोगे कि आप लोगों ने सोच समझ के लगाना चाहिए ना, मेरे बोलने पे क्यों आए। बाद में ऐसे बोलते हैं वो लोग। अच्छा, मैंने और भी ये बात महसूस किया है कि ऐसे लोगों में ना ज्यादातर औरतें भी एजेंट रख लेते हैं वो लोग, कंपनी वाले, खूबसूरत दिखने वाली। तो आदमी की कमजोरी रहती है, औरतें ने जरा इंग्लिश में बात किया, दो चार बातें अच्छे से समझाई, यहाँ समझे कि नहीं, जरा अपना ये से बात किया, तो आदमी उसके झांसे में आ जाता। नहीं नहीं, अरे मैडम बोल रही तो मैडम गलत थोड़ी बोलेगी यार, इतना पहुंच घर की अच्छी घर की औरत है यार, वो कमाल है यार, अपना भी तो प्रॉफिट है ना उसमें यार। तो इस तरह करके और लोग उनके बरगलाने में, उनके झांसे में आ जाते हैं। तो प्लीज ऐसे किसी भी स्कीम पे पैसा मत लगाइए, सोच समझ लीजिए भाई। ठीक है, आदमी के पास चार पैसा आएगा, लेकिन जो कोई इतना ज्यादा पैसे का आपको झांसा दे रहा है, उसके झांसे में मत आइए। 1 टका या 2 टका ठीक है, चलो ठीक है भाई, किसी प्रॉपर्टी में आपने लगा दिया, वहां पे आपको 2 टका मिल रहा है, 1 टका मिल रहा है, ठीक है, उसके पेपर बने हुए हैं बाकायदा, वो ही ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस तरह किसी के झांसे में मत आइए, बड़े बड़े लालच में मत फंसिए। अभी मैं अपनी ही बात बता रहा हूँ, जब मैं बॉम्बे हॉस्पिटल में था, हम लोग कैंटीन में बैठ के चाय पी रहे थे, तो वहां का एक आदमी कहीं का आया, वो क्या मालूम कहाँ काम करता था, क्या करता था, जो सब लोगों से बातचीत करते करते वो करने लगा है, एक महीने के 2 महीने थोड़ा डबल दे तो, नाम भूल रहा हूँ उसका, लेकिन वही शायद ऐसे ही नाम था, थोड़ा डबल दे तो पैसे, 5 लाख दिए ना, तो 5 का 10 लाख, 5,000 का दिए तो 5,000 का 10,000 देगा 2 महीने के बाद। तो बहुत से लोगों ने लालच में आके पैसा लगा दिया उसके पास, और कुछ दिन, साल भर, 2 साल, 3 साल, क्या मालूम, वो पैसा दिया और बाकी पैसा लेके जब बहुत ज्यादा पैसा जमा हो गया, और जब पैसे आना रुक गए, चेन रुक गई, वो जैसे बस कंडक्टर कैसे करता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ ये कैसे चलता है। जैसे बस कंडक्टर कैसे करता है, आपसे पैसा लिया, उसको दे दिया, उससे लिया, उसको दे दिया, तीसरे से लिए, चौथे को दे दिया। तो ये काम ये लोग ही ऐसे ही करते हैं कि आपके पास से पैसा आया तो मुझे दिया, मेरे पास से आया तो दूसरे को दिया। जब तक चेन चलती रहती है तब तक ठीक रहता है। जब देखा कि सब्सटेंशियल अमाउंट जमा हो गया, अच्छा खासा पैसा जमा कर लिया, 10, 15, 50, 100 करोड़ जमा कर लिए, और चेन रुक गई आगे, अब लोगों को पैसा देना है भाई, इतना इतना देना है, कैसे देंगे, तो वो लेके रवाना हो जाते हैं। तो ऐसे किसी स्कीम में पैसा मत लगाइए, सोच समझ लीजिए। हाँ, घर में अगर पैसा आपके है, सोच समझ के स्कीम में पैसा लगाइए भाई। जो इतने बड़े बड़े रिटर्न देने के आपको वादे कर रहा है, वो सब फ्रॉड है।
इस परेशानी से बचिए और किसी के झांसे में मत आइए, ज़्यादा लालच मत कीजिए। अगर आपका आदमी आपको आप उसकी बीवी हैं और आपका आदमी ऐसे कर रहा है या आपका बेटा कर रहा है या आपकी बेटी कर रही है किसी भी स्कीम में पैसा लगाने के लिए, आप उसको सख्ती से शटअप कीजिए कि जो बात आपकी लॉजिक में नहीं बैठती उस पर हाँ मत बोलिए। एक बात ध्यान रखना, एक बहुत बड़े फिलोसफर ने कहा है कि उस वक्त हाँ मत बोलिए जब आप ना बोलना चाहते हो। प्लीज अपने लालच को रोकिए, ज्यादा पैसे की हवस को रोकिए और कहीं पर भी पैसा लगाने से पहले 10 बार सोच लीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको मेरी बात समझ में आई होगी। आपका पैसा लेके फरार हो सकता है, आप ये सोच लीजिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपना वीडियो खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग इन छोटे बड़े स्कैम से बचे रहेंगे, अपना पैसा सोच समझ के इन्वेस्ट करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, आदाब, जय हिंद।